नमस्कार। प्रथम वर्ष की द्वितीय प्रश्न पत्र का सिलेबस आप लोगों को बताया जा चुका है, समझाया भी जा चुका है कि किस प्रकार से प्रथम इकाई के अंदर आपके अलख आजादी की पुस्तक है। जिस अलख आजादी की पुस्तक नाटक है और प्रथम इकाई में उस नाटक से व्याख्या एवं आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरी और तीसरी इकाई में जो पुस्तक अभी आपके सामने रखी है आधुनिक निबंध, इसमें संकलित जो निबंध है लगभग 11 निबंध है। आधे निबंध दूसरी इकाई में और आधे निबंध तीसरी इकाई में आएंगे। चौथी इकाई में हिंदी नाटक और रंगमंच का विकास आपको पढ़ाया जाएगा। पांचवी इकाई में हिंदी निबंध का विकास आपके कोर्स में है, सिलेबस में है। यदि हम क्लासरूम में क्लास ले रहे होते तो सबसे पहले आपको पांचवी और चौथी इकाई पढ़ाते, जिसके अंतर्गत आप निबंध का विकास और नाटक और रंगमंच का विकास पढ़ते। उससे क्या होता है बच्चों कि अगर आप निबंध का विकास पढ़ लेते हैं तो आप इस विधा के बारे में बहुत कुछ जान लेते हैं। तो जब हम निबंध पढ़ाते हैं तो उसकी आलोचना करना आपके लिए सरल हो जाता है। अभी हम दूसरी इकाई के अंदर जो आधुनिक निबंध की पुस्तक के प्रारंभिक निबंध है वो पढ़ना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि निबंध साहित्य की एक विधा है जिसके अंतर्गत सबसे जो मूल प्रवृत्ति यदि सक्रिय रहती है तो वो ये है आत्म प्रकाशन की प्रवृत्ति, जो मनुष्य की अत्यंत प्रबल इच्छा होती है। आत्म प्रकाशन से मतलब क्या है? व्यक्ति स्वयं को अभिव्यक्त करना चाहता है। व्यक्ति स्वयं के बारे में दूसरों को बताना चाहता है और दूसरों के बारे में जानना भी चाहता है। तो अपनी जो बात है, अपने मन की जो इच्छाएं हैं, अपने मन की जो बात है, अपने मन में वो किसी विषय के बारे में किस तरह और क्या सोचता है, उसको बताना प्रत्येक व्यक्ति की एक स्वाभाविक क्रिया है, एक स्वाभाविक इच्छा है। निबंध के अंदर भी सबसे ज्यादा महत्व इसी प्रवृत्ति को दिया जाता है और सबसे बड़ी निबंध की विशेषता होती है वो ये होती है निबंधकार का व्यक्तित्व, कि किस प्रकार से निबंधकार अपने व्यक्तित्व से जुड़ करके और किसी भी विषय के ऊपर वो स्वयं क्या सोचता है, समाज के बारे में, राष्ट्र के बारे में या अन्य किसी भी विषय पर, उसको वो निबंध के अंदर प्रतिपादित करता है। यदि सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया जाए तो व्यक्तित्व को व्यापक अर्थ में ग्रहण किया जाए तो एक अर्थ में सभी कलाओं में कलाकार का व्यक्तित्व ही छिपा होता है। मतलब साहित्य के अलावा और भी जितनी भी विधाएं होती है, चाहे निबंध है, चाहे निबंध तो है ही, साहित्य है ही, निबंध के अतिरिक्त अन्य जो कलाएं हैं, चाहे वो हमारी सांस्कृतिक कलाएं हैं, चाहे मूर्ति कला है, चित्रकला है और भी अन्य कलाएं हैं, उन सब में जो सबसे बड़ी चीज आकार ग्रहण करती है वो है किसी विषय पर जो भी व्यक्ति उस विषय को लिख रहा है, बना रहा है, उसका व्यक्तित्व, वो व्यक्तित्व ही, उस कलाकार का व्यक्तित्व ही उस कला के अंदर निखर कर आता है, प्रकट होता है। इस व्यक्तित्व को निबंध में अनिवार्य तत्व के रूप में ग्रहण किया जाता है, क्योंकि निबंधों का जनक मॉन्टेन ये मानता है कि वह अपने को ही निबंधों में चित्रित करता है। उनकी दृष्टि में निबंध आत्मा को दूसरे तक पहुंचने का प्रयास है, अर्थात व्यक्ति अपने आप को दूसरों के पास अभिव्यक्त करता है कि किस प्रकार से वो किसी विषय के बारे में सोचता है या किस प्रकार से वो किसी विषय के बारे में अपने विचारों को महसूस करता है, अनुभव करता है और उसी को वो दूसरों के सामने प्रकट करता है। इसी व्यक्तित्व की विशेषता के कारण निबंध और लेख में एक सामान्य सा अंतर है। सामान्यतः लेख और निबंध दोनों शब्दों का एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है, किंतु दोनों में अंतर है। निबंध शब्द अंग्रेजी के ऐसे का पर्यायवाची है और लेख अंग्रेजी के आर्टिकल का। दोनों की व्याख्याएं अलग अलग है। बहुत सूक्ष्मता से, बहुत कम शब्दों में मैं आपको समझा देती हूँ।
लेख में अध्ययन और विषय प्रधान होता है। इसके विपरीत निबंध में लेखक का व्यक्तित्व ही प्रधान होता है। आप बहुत सारे ऐसे निबंध पढ़ेंगे जैसे ललित निबंध, उनके अंदर लेखक किसी भी विषय पर अपने विचार अभिव्यक्त करता करता कहीं और ही पहुंच जाता है, तो वहां पर विषय से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? लेखक का व्यक्तित्व हो जाता है। दरअसल निबंध के लिए विषय की कोई सीमा ही नहीं होती है, वह किसी भी विषय पर लिखा जाता है। इसके विषय अनंत है, क्योंकि ये विषय प्रधान होता ही नहीं है, ये तो लेखक के व्यक्तित्व का प्रधान प्रतिपादन करता है। इसलिए लेख और निबंध में मूलतः यह अंतर होता है। एक और बात आपको समझाना चाहती हूं, प्रबंध और निबंध में क्या अंतर होता है? आधुनिक काल में प्रबंध शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के थीसिस का ट्रीटाइज शब्दों के पर्यायवाची रूप में होता है। प्रबंध उस शोधपूर्ण या गंभीर रचना को कहते हैं जिसमें आलोचनात्मक विवेचन और विश्लेषण होता है। आपको बस यही याद रखना है। उसमें बुद्धि का अधिक हाथ होता है और इसकी रचना में पर्याप्त श्रम की आवश्यकता होती है, किंतु निबंध में मस्तिष्क को चिंतन के क्षेत्र में दूर तक जाने की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती। निबंध एक अव्यवस्थितता, अपरिपक्व सा रचना भी हो सकती है। यही दोनों के अंदर मूलतः भेद है। आकार में भी भेद देता है, एक विस्तृत होता है, दूसरा लघु। प्रबंध का क्षेत्र व्यापक है, जबकि संक्षिप्तता निबंध की विशेषता है। निबंध में शैली का महत्व सबसे अधिक होता है, क्योंकि शैली ही निबंध और निबंधकार दोनों की पहचान होती है। और निबंध में एक बहुत बड़ा जो गुण होता है वो होता है आत्मीयता। लेखक और पाठक का अंतर मिट जाता है। निबंधकार पाठक से एक पटु संभाषणकर्ता के समान घरेलू बातचीत करने लगता है। घरेलू बातचीत करने का तात्पर्य यह है कि निबंध के अंतर्गत लेखक स्वतंत्र होता है, इसलिए उसके अंदर वो अपने मन के भावों को इसी तरह अभिव्यक्त करता है जैसे सामने बैठा हुआ पाठक कुछ कुछ सुन रहा है, या कुछ कुछ अभिव्यक्ति इस तरह करता है कि कुछ कुछ वो सामने वाले के मन की बात को स्वयं भी जान रहा है, और जो सामने पाठक पढ़ रहा है, मतलब उसके सामने नहीं है, लेकिन जो पाठक पढ़ रहा है वो भी मानो उससे चिर परिचित है, उसका जाना पहचाना है। ऐसी आत्मीयता का रिश्ता पाठक और निबंधकार के बीच में निबंधकार उत्पन्न कर लेता है। निबंधकार निबंध की दीवार प्रायः परिचित आधार पर ही उठाता है। देखकर लगता है जैसे निबंधकार को कोई विषय ही नहीं मिल रहा है। आश्चर्य और कौतूहल उत्पन्न करने वाली छोटी छोटी बातों का सहारा भी लेता चलता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ललित निबंध में वो क्या करता है, पाठक की विस्मृत किंवदंतियों, पौराणिक कथा प्रसंगों को भी बीच बीच में डाल सकता है। कई बार बहुत सारे उदाहरणों को भी डाल सकता है। बीच बीच में मीठा और तीखा व्यंग भी करता चलता है। ऐसी विशेषताओं वाले निबंध हम इस पुस्तक के अंदर पढ़ेंगे। कभी कभी परंपराओं पर प्रहार करता है, कभी कभी खुली चुनौती देता है। व्यंग में ही निबंधकार का सच्चा व्यक्तित्व निखरता है, क्योंकि निबंधकार किसी बात को सीधा सीधा नहीं कहता है, वह बात को व्यंग के अंदर घुमा करके कहता है, या निबंधकार बहुत सारे उदाहरणों के साथ अपनी बात को पुष्ट करता है, परिपुष्ट करता है, और इस प्रकार से वो अपनी बात को पाठक को समझाता है। पाश्चात्य निबंधकारों के अनुसार वैयक्तिकता का निबंध का सबसे बड़ा गुण माना है। वैयक्तिकता मतलब कि निबंधकार है, उसकी जो अपनी विशेषताएं हैं उनको ही वो निबंध के अंदर प्रकट करता है। विशेषताएं मतलब किसी भी विषय के बारे में निबंधकार स्वयं क्या सोचता है वही वो निबंध के अंदर प्रस्तुत करता है। उसका वातावरण हल्का विनोदपूर्ण होता है। विषय नहीं वरन जहां से हमने प्रारंभ किया था कि निबंध किसे कहते हैं, कि निबंध में लेखक का व्यक्तित्व प्रधान होता है। इसी अर्थ में वो लेख और प्रबंध दोनों से भिन्न होता है। और इस प्रकार से ये प्रारंभिक और प्रथम कक्षा में प्रथम इस वीडियो में आपको ये समझाया गया है कि वास्तव में निबंध की परिभाषा क्या होती है, निबंध किसे कहते हैं, और निबंध किस प्रकार से लेख और प्रबंध से मिलता जुलता होने पर भी किस प्रकार अलग है, और किस प्रकार निबंध में
सबसे महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो है लेखक का व्यक्तित्व, उसकी आत्मीयता, उसकी शैली और उसके विचार प्रकट करने का ढंग। अब हम अगले वीडियो से आपको निबंध पढ़ाना या निबंध की विशेषताएं पढ़ाना प्रारंभ करेंगे।